गवर्नर और गवर्नमेंट के बीच आए दिन होती खींचतान की कहानियों से हम सभी वाकिफ हैं। ये खींचतान का सिलसिला एक दो नहीं बल्कि पूरे 3 स्टेट्स में दिखा है। पंजाब, तमिलनाडु और केरला में गवर्नर और रूलिंग गवर्नमेंट के बीच ऑनगोइंग टसल जारी है। ये टसल गवर्नर द्वारा बिल्स को असेंट नहीं दिए जाने या फिर होल्ड पर रखे जाने के कारण देखने को मिला है। एक और जहां गवर्नर बिना रीजनिंग दिए स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पास बिल को असेंट नहीं दे रहे हैं, वहीं स्टेट गवर्नमेंट ने इस बात को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि गवर्नर का ऐसा करना स्टेट की फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रहा है क्योंकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डिले हो रही है। आज के इस वीडियो में हम केरला के रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मैटर पर दिए डायरेक्शन से आपको अवेयर करवाएंगे। क्या है ये सुप्रीम कोर्ट का कदम, आइए जानते हैं। हालांकि इससे पहले कि हम केरला के लिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बारे में जाने, इस मैटर की शुरुआत को समझना बेहद जरूरी है। ये मुद्दा शुरू होता है तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि द्वारा तमिलनाडु स्टेट लेजिस्लेचर से पास 10 बिल्स को विथहोल्ड किए जाने से, जिससे नाराज होकर तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मैटर को कंसिडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पर्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे, ने इस पर अपना फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच गवर्नर RN रवि के रवैये से काफी नाराज दिखी और बेंच ने गवर्नर रवि के विदाउट रीजनिंग दिए बिल्स को होल्ड पर रखे जाने की बात पर क्वेश्चन किया है। साथ ही बेंच का ये कहना था कि गवर्नर रवि ने बिल्स को तमिलनाडु की स्टेट असेंबली में वापस रिकंसिडरेशन के लिए क्यों नहीं भेजा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि अगर गवर्नर किसी बिल को विथहोल्ड करते हैं तो उनका अगला कदम क्या होना चाहिए। इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी प्रीवियस जजमेंट में ये डायरेक्शन दिया है कि गवर्नर को बिल्स विथहोल्ड करने के बाद क्या स्टेप्स लेने चाहिए, केरला गवर्नर ने केरला लेजिस्लेचर द्वारा पास्ड बिल्स को प्रेसिडेंट को भेज दिया है। गवर्नर के इस रवैये से नाराज केरला स्टेट गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली फाइल की थी, जिसमें गवर्नर द्वारा बिल्स को असेंट देने में डिले की बात मेंशन की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने केरला गवर्नमेंट की ओर से सीनियर काउंसिल और फॉर्मर अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल अपीयर होते दिखे हैं। सीनियर काउंसिल की उठाई बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ये पाया कि केरला गवर्नर आरिफ खान पिछले 2 साल से केरला लेजिस्लेचर द्वारा पास्ड 8 बिल्स पर अपनी असेंट को क्लियर नहीं कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मैटर पर एक्शन लेते हुए कहा है कि वो गाइडलाइंस ले डाउन करने के बारे में सोच रहे हैं, जिससे ये क्लियर हो जाए कि गवर्नर कब प्रेसिडेंट को बिल भेज सकता है। पिछले 2 साल से बिल्स को क्लियर ना किए जाने से सुप्रीम कोर्ट की बेंच काफी कंसर्न दिखी है। बेंच ने कहा कि इट विल डू इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी एंड ले डाउन द लॉ इफ सच डेडलॉक कंटिन्यूज इन द स्टेट। हालांकि आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि केरला गवर्नमेंट द्वारा फाइल्ड प्ली में केवल इस बात का जिक्र किया गया था कि गवर्नर आरिफ खान बिल्स को होल्ड किए हुए हैं। इस प्ली एप्लीकेशन में कहीं भी इस बात का मेंशन नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट इस मैटर पर कोई गाइडलाइंस मेंशन करे, जिससे ये क्लियर हो सके कि कब गवर्नर को बिल्स को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच later gave liberty to the Kerala government to amend its plea and seek directions for guidelines on when governor can refer bills to president। सीनियर काउंसिल वेणुगोपाल ने अपनी हैरानी जताते हुए बेंच को बताया कि 8 में से 7 बिल्स को गवर्नर द्वारा प्रेसिडेंट को भेजा जा चुका है, जबकि बिल्स किसी भी सेंट्रल लॉज के कन्फ्लिक्ट में नजर नहीं आती। वेणुगोपाल का मानना है कि गवर्नर इज एक्टिंग एज एन एडवर्सरी इंस्टेड ऑफ वर्किंग विद द असेंबली। वही कोर्ट ने सीनियर काउंसिल वेणुगोपाल द्वारा दिए तर्क पर अपनी सहमति दिखाते हुए कहा, There is some substance in what is being argued. What was the governor doing for 2 years by sitting on the bills? कोर्ट द्वारा उठाए इस क्वेश्चन पर जवाब देते हुए अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी ने कहा कि I do not wish to go into this as it will open up a lot of things। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताते हुए कहा कि We will get into it very much. There is accountability by the governor and it is about our accountability to the constitution and the people ask about it। वही प्ली रिक्वेस्ट में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन सीक करने वाली बात का मेंशन एडॉप्ट करने की बात पर कोर्ट ने कहा, We have to keep the matter pending. We thought of disposing the plea, but it will not be proper because then how they file another plea seeking just guidelines? This is a live issue. We have 8 live bills and if we dispose this bill, then we will do disservice to the petition. Let them amend the petition। सीनियर काउंसिल KK वेणुगोपाल ने गवर्नर के बिल को प्रेसिडेंट को भेजे जाने पर आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन का हवाला दिया। वेणुगोपाल ने गवर्नर आरिफ खान की ओर पॉइंट आउट करते हुए कोर्ट से कहा कि
He cannot blindly take the 7 bills and send it to the president. There are 8 other bills pending before him and it was passed in September and he is sitting on it. हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच का मानना था कि चूंकि बिल्स प्रेसिडेंट के पास भेजे गए थे रिगार्डिंग असेंट, इसलिए आर्टिकल 200 stood satisfied. It was only after this plea that governor reserved 7 bills for president assent and cleared one. The fact of the matter is governor has albeit after this petition exercised his constitutional power by granting assent to 1 and reserved 7 for the president. Now Article 200 requirement stands met. आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने केरला गवर्नर से पहले ही कहा था कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट को पढ़ना चाहिए, जिसमें कोर्ट ने मेंशन किया है अबाउट गवर्नर्स पावर्स। हालांकि शुरुआती दौर में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस मैटर पर इंटरफेयर करने से खुद को रोका था क्योंकि पिटीशन का स्कोप लिमिटेड था, लेकिन आर्ग्यूमेंट में मेरिट फाइंड करने के बाद कोर्ट ने इसको दोबारा गाइडलाइंस की बात ऐड करके फाइल करने पर कंसिडर किया है। Supreme Court said, "We find no reason as to why the governor decided to keep the bills pending for an inordinate period of time. We have held that power of governor cannot be utilized contrary to the power entrusted on the democratically elected state legislature." कोर्ट के सामने सीनियर काउंसिल वेणुगोपाल ने अपनी नाराजगी दिखाते हुए कहा कि गवर्नर केरला स्टेट के बारे में अपमानजनक स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये एक सीरियस एलिगेशन है। इससे पहले आप सबने सुना होगा कि स्टेट ऑफ तेलंगाना ने भी सुप्रीम कोर्ट की ओर मूव किया था, अर्लियर सीकिंग डायरेक्शंस टू द स्टेट्स गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन टू गिव हर असेंट टू 10 की बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। वहीं केरला के रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने गाइडलाइंस इशू करके प्रेसिडेंट को बिल भेजे जाने पर अपने डिसीजन लेने को कहा। बेंच का मानना है कि इससे स्टेट में पॉलिटिकल राइवल्स के बीच एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। Let us hope that some political sagacity take over the state and we hope some sagacity prevails. Otherwise, we are here to lay down the law and do our duty under the constitution. वहीं अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग की तरफ ध्यान देंगे तो पाएंगे कि अगर कोई गवर्नर बिल को अप्रूवल देने से रिफ्यूज करता है तो उन्हें आर्टिकल 200 फॉलो करना होता है। अगर बिल विदाउट असेंट होल्ड किया जाता है तो फिर उसे वापस लेजिस्लेचर को रिटर्न करना होता है फॉर रिकंसिडरेशन। अगर आर्टिकल 201 की तरफ देखा जाए तो हमें मालूम पड़ेगा कि प्रेसिडेंट गवर्नर द्वारा भेजे बिल्स पर असेंट दे भी सकते हैं या उसे विथहोल्ड भी कर सकते हैं। The President may also direct the governor to return the bill to the House or houses of the legislature of the state for reconsideration. ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट इस करंट केस के सिनेरियो में क्या गाइडलाइंस इशू करती नजर आएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। आपकी इस बारे में क्या सोच है, जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। Till then, keep yourself updated with Law Chakra.